ठंडी का मौसम आ रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि गर्मा गर्म कुछ घर पे नाश्ता ना हो जाए। घर का नाश्ता ही कुछ और होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये जो देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा चना बचा था तो इसको हम दला रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरे कपड़े पिछले ब्लॉग कर रह गया था तो वो मैं कपड़ा यहाँ पे धुली और बहुत टाइम लग गया कपड़ा धुलते हुए। डुग्गू भी साथ में था तो हम यहाँ पे कपड़ा उपड़ा मेरा धुल गया और उसके बाद आई पूजा पाठ की, पूजा वूजा कर चुकी हूँ। और अब बज रहे थे 1 बज चुके थे और मेरे घर पे कभी खाना नहीं बना था क्योंकि देखिए ये वो दीदी दल रही थी वहाँ पे चना, तो मैं वहाँ पे उनके पास ही बैठी थी। और उसके बाद फिर डुग्गू भी बार बार परेशान कर रहा था तो इस वजह से ना मुझे बहुत लेट हो गया। एक बार नाश्ता हो गया था लेकिन खाने के लिए लंच मतलब इतना लेट हो गया था कि मन कर रहा था क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और डुग्गू भी परेशान कर रहा था, डुग्गू छोड़ नहीं रहा था मुझे। बड़े मुश्किल से उसने छोड़ा, उसको फ़ोन दिए, उसको भी नहलाया धुलाया, पूजा पाठ किए, सब कुछ उसके साथ साथ। लेकिन अब जब खाना बनाने को हो तो खाना बनाने तो उसको हम लेके आ नहीं सकते, वो यहाँ पे बैठ नहीं सकता। तो उसको बड़े मुश्किल से थोड़ा सा उसको फ़ोन दे के इधर उधर किए तो वो थोड़ा सा फ़ोन में लगा हुआ। तो हम कहे इतना जल्दी जल्दी क्या ऐसे झटपट बना लें कि खाना भी हो जाए और टाइम भी ना लगे और डुग्गू भी रहता है साथ में। तो अब क्या कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए हम यहाँ पे आ गए थे। सोचे पहले दिमाग में सोचे क्या बनाए, आके बैठे थे नहा धो के और उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे कि हम बना लेते हैं तहड़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा कम भी टाइम लगेगा और अच्छा बन भी जाएगा। देखने में मतलब कि खाने में भी अच्छा रहेगा और टाइम की बचत भी हो जाएगी। अब क्या करो, अकेले रहना और हर चीज़ और सब कुछ संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसके साथ होता है, जो अकेले रह के। मतलब इतना टाइम हो गया ना मुझे, अब मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है क्योंकि मैं नाश्ता तो सुबह ही की थी और बैठे रह गई थी। और फिर इतना सारा कपड़ा था ना तो वो मैं धुल धुल के थक चुकी थी और मुझे फिर मन नहीं हो रहा था कि कुछ भी करने का, हिम्मत नहीं हुआ था। बट फिर भी करना ही था क्योंकि अगर घर पे कोई नहीं हम हैं तो हमको ही करना पड़ेगा, कोई और करने आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना एक इंसान को हैंडल करना, हर चीज़ बच्चे के साथ साथ घर की जिम्मेदारी और घर का हर चीज़ तो कैसे कर पाते हैं वो तो सिर्फ जो करते हैं उनको ही पता रहता है। बाकी कहने को तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं और कुछ भी कह देते हैं कि चलो वीडियो ही बना रही है, काम ये नहीं वो नहीं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहो ना अच्छे से तो कर सकते हो हर चीज़। जैसे कि मैं कर रही हूँ, हर चीज़ हैंडल कर रही हूँ, खुद से कर रही हूँ। और यहाँ पे ना क्योंकि इसलिए इतना ज़्यादा लेट हो, सुबह मेरा खाना नहीं बना इसलिए क्योंकि ये टिफ़िन मुझे देना नहीं था। नहीं तो मैं टिफ़िन देना होता तो मैं सुबह ही खाना बना लेती। तो सुबह मुझे टिफ़िन देना नहीं था क्योंकि देवर जी गाँव रुक गए थे। तो इस कारण ना मतलब कि थोड़ा सा सुबह बना लिए नाश्ता और खाने पे हो गया लेट। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है कभी कभी। अगर जब घर में लेडीज हो ना तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ना हम बना रहे थे तहड़ी, तो उसमें सब कुछ डाल देंगे अच्छे से, तो अच्छे से चला देंगे और अच्छा बनाएंगे तो तहड़ी तो ऐसे भी अच्छा लगता है। मुझे पसंद भी है, मम्मी को भी पसंद है तहड़ी। तो बना लेते हैं, डुग्गू भी खा लेगा, डुग्गू भी को भी अच्छा ही लगता है क्योंकि चावल दाल भी वो खाते। चावल दाल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता तो डुग्गू भी उधर रोने लगता। तो इसलिए हम फिर यहाँ पे आ गए थे तहड़ी बनाए। तो हम यहाँ पे धुल लेते हैं अच्छे से चावल, थोड़ा सा चावल धुलेंगे और अच्छे से बनाएंगे ना तो वही चीज़ अच्छा लगता है। कोई चीज़ अगर मन से करो ना या बनाओ, और बहुत जल्दी जल्दी बनाना भी है क्योंकि मुझे भी भूख लगी और सभी को भूख लगी, मम्मी भी बैठी ही हैं। तो इसलिए ना ये लगता है कि जल्दी से जल्द ही कर लें कुछ हुआ। डुग्गू भी बार बार मुझे बुला ही रहा है, आवाज़ दे ही रहा है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से कर लूँ ताकि चली जाऊँ उसके पास जाके। और मुझे ना अभी बहुत सारा काम भी है, कपड़ा भी फ़ोल्ड करना है जो कि मेरा कपड़ा भी फ़ोल्ड नहीं हुआ है। और कपड़ा तो सूखने के लिए गया है लेकिन और कपड़े सूख के आ भी चुके हैं क्योंकि मैं मशीन भी ना फिर वो सुखवा देती हूँ कपड़ा तो ऐसे धुल के, क्योंकि डुग्गू का रहता है कपड़ा या कि मेरी साड़ी रहती है ना तो वो फिर कपड़ा अच्छे से मशीन में नहीं धुलवा जाता। इसलिए हम वॉशिंग मशीन में ज़्यादा कपड़ा वैसे नहीं यूज करते, सिर्फ यूज करते हैं जैसे चादर उदर हो गया, खोली वोली, और कुछ जीन्स उन्स हो गए, कुछ मतलब नॉर्मली कपड़े यूज कर सकते हैं। लेकिन हम साड़ी वगैरह है या डुग्गू कपड़ा ज़्यादा गंदे है तो वो सारी चीज़ें उसमें नहीं धुलते क्योंकि अच्छे से साफ़ नहीं होता। और
तो इसीलिए मैं नहीं धुलती। हाँ, लेकिन सुखवाने का मैं काम करती हूँ क्योंकि वहाँ पे सूख अच्छे से जाता है, बस थोड़ी सी धूप में डालनी रहती है और अच्छे से सूख जाता है। बरसात और साथ में तो ये काम बहुत करता है मशीन, क्योंकि इसको अच्छे से सुखवा दो, फिर अंदर भी कपड़ा डाल दो ना, सारे कपड़े सूख जाते हैं पंखे पे ही। तो इसलिए ना ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ज़्यादा कपड़े के लिए है, ज़्यादा आप यूज करो, लेकिन आप नॉर्मली कपड़े या साड़ी वगैरह के लिए नहीं, क्योंकि साड़ी उड़ी ना उसमें छीन जाती है तो अच्छे से बन नहीं पाता, तो इसलिए मैं नहीं करती। तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम लग गया। और मेरे साथ साथ ना डुग्गू भी मेरे साथ ही था, क्योंकि डुग्गू को जहाँ मैं रहूँगी वहीं रहेगा, मुझे तो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि इसके साथ मैं ही रही हूँ ना, तो ये मेरे साथ ही ज़्यादा रहता है। अंश रहता था तो अंश के पास भी रहता था, बट अब ऐसे कोई है नहीं, तो ये मेरे पास ही रहता है, उसका सारा दिन यही काम रहता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई व्राई कर लिया और इसमें डाल दिए थे पानी। मुझे पानी सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे गीला वाला तहड़ी अच्छा नहीं लगता, एकदम फरहर फर पूरा चावल एकदम एक एक दिखे वही वाला अच्छा लगता है। तो मैं वही वाला बनाऊँगी। तब से अब डुग्गू भी बुला रहा, तो मैं इसको बंद करके अब जा रही हूँ डुग्गू के पास, देखती हूँ कि डुग्गू को क्या हुआ, क्योंकि वो ना बहुत परेशान कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ़ सफाई कर देती हूँ। तब से जाऊँगी डुग्गू के पास, उसके पास बैठूँगी, तब से मेरा बन जाएगा। और वो भी मतलब थोड़ा सा उसको भी भूख लगी है ना, तो बार बार बुला भी रहा था, और मेरे बिना तो रहता ही नहीं है, तो उसको यहाँ पे ना सारा दिन तो नहीं ला सकते उसको। एक फ़ोन तो वही यूज कर रहा है और एक फ़ोन मैं लेके यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं उससे वीडियो यहाँ पे रख के ऐसे शूट करने लगती हूँ, क्योंकि देखो जब कोई अपने से खुद से करना रहता है ना, तो इंसान रख ही सकता है कहीं ना। सारी जगह तो स्टैंड लेके मैं नहीं घूमती रहूँगी, और स्टैंड भी है मेरे पास, तो मैं ऐसे मेरे पास रखने का जगह रहता है तो मैं यहीं पर रख देती हूँ। अब थोड़ा सा किचन का जो भी काम होता है तो वहाँ से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गया था डुग्गू। अब डुग्गू को भी भूख लगी थी, तो बार बार वो नाटक कर रहा था। तो मेरा खाना बन चुका था, मैं खाना लेके आ चुकी थी, फिर डुग्गू को खिलाए, हम भी खाए और खा पी के फिर आराम किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे रात पे हो गया तो चाय साय पिए। उसके बाद यहाँ पे हम आज खाना शाम को नहीं बनाए, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे थे जो गोझा बनाए थे ना, पन गोझवा ऐसे बोलते हैं उसको, तो वो जो बनाए थे ना, तो उसका बचा था ना, जो मिक्स करके हम रखे थे दाल का, तो वही चीज़ बचा था। मैं सोच रही थी फिर बनाऊंगी, बट वो नहीं बनाई। फिर उसी में प्याज व्याज डाल के ये सारी कचौड़ियाँ बना ली। देखिए आप देख रहे हैं उसमें ना वो भी है, अभी फ्रिज में रखा था तो थोड़ा ठंडा ठंडा भी है, मैं बाहर निकाल देती बट ऐसे हो नहीं पाया। और टमाटर की चटनी। तो यही आज मेरा रहेगा डिनर। तो हम यहाँ पे हो गया, सब लोग आ जाएंगे, डुगू चाचा भी आ जाएंगे, तो सब लोग खाएंगे। जब यही खा लेंगे ना, नाश्ता ही कर लेंगे, तो फिर खाना खाने का तो कोई वही नहीं रह जाता। तो हम यही बना लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ खाना भी अच्छा नहीं लगता। रोज़ का कुछ अलग तरीके से, यानी कि अगर कुछ नाश्ता वास्ता हो जाए ना तो अच्छा रहता है। सुबह भी नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह भी मुझे टिफ़िन बना के देना होता है, तो मैं खाना बनाऊँ कि नाश्ता बनाऊँ, क्या करूँ। तो इसलिए मैं शाम को कोशिश करती हूँ शाम को ही कुछ इधर उधर का कुछ बना लूँ। तो रोज़ तो नहीं सूट कर पाती शाम का, लेकिन किसी दिन हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ। अगर डुग्गू सो गया है तो, डुग्गू यहाँ पे सच में सो ही गया था, तभी मैं बना पा रही थी, नहीं तो मैं बना ही नहीं पाती डुग्गू रहता तो वही यहाँ पे मेरा ये एक वो बन गया है। और यही एक बार मैं डाल रही हूँ, देख रही हूँ कि कितना जगह है, थोड़ा थोड़ा जो भी जगह है ना, तो सारे जगह ऐसे डाल देंगे। और हाथ से ही डाल रही हूँ, क्योंकि हाथ से डालने से ना थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब अच्छा से बन जाता है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि कितना है कितना नहीं। और ये देखिए इतने अच्छे से एकदम थोड़ा थोड़ा आँच में ना इसको तलो ना, तो बहुत अच्छा रहता है। मुझे तो कसम से बहुत अच्छा टेस्ट है, और सब लोग बहुत अच्छे से खाए। और ये बहुत अच्छे से मतलब पका भी है और अच्छा रहता है इसका टेस्ट। मुझे लगता है बेसन से ज़्यादा ऐसे बनाओ ना, दाल को भिगो के और पीस के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये मेरा बन के रेडी हो चुका है, हम सबको दे दिए खाने पीने का, और ये मेरा सिर्फ बचा था, तो अब मैं जा रही थी खाने। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम बना लिए थे चाय, और चाय भी सबको दिया, और मैं खुद अब जा रही हूँ पीने। तो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।